नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ प्रबुद्ध पत्रकार शीतल पी सिंह जी। इस बातचीत में हम लोग अलग-अलग मुद्दों पर बात करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। उसके पहले आपसे गुजारिश, अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसको जॉइन कर लीजिए, एक रिक्वेस्ट है। उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी और हम लोग आपके इस आर्थिक सहयोग के साथ आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। अब आज की बातचीत। सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद रविंद्र जी, धन्यवाद। सर ये चुनाव आयोग पर आप कह रहे थे चर्चा नहीं हो रही है, सर करा दी है चर्चा 2 दिन की? हाँ, चर्चा करा ली उन्होंने, जैसे चुनाव आयोग बना लिया वैसे चुनाव आयोग पे चर्चा करा ली। और फिर अब वोट करा लेंगे। अब आप चर्चा ही कर सकते हैं। चर्चा भी उनकी सहमति से जितना जहाँ-जहाँ वो बोलने देना चाहें आपको वहीं-वहीं बोल सकते हैं। उस पे भी अगर आपने कोई उसमें क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो गृह मंत्री जी तो मतलब जहाँ पहुँच गए थे, इसके बाद वाली स्टेज तो ये है कि मतलब जूता-वूता निकाल के मार दें। या या कुछ उससे भी आगे सोचते हो, चूँकि उनकी प्रसिद्धि तो दूसरे कारणों से है। तो मतलब जिस भावावेश में वो आए, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये जो सदन में नेता का या सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन का किसी का सवाल करना और उसमें जो भी बोल रहा हो स्पीकर का यील्ड कर लेना, ये नॉर्मल प्रैक्टिसेस है। ये तो हमेशा होता रहा है। और जब सदन में ऐसे नेता रहे हैं जिनकी सब लोग इज्जत करते थे, भले ही वो एक दो सांसद वाली पार्टी में रहे या अकेले रहे, जैसे चंद्रशेखर जी, तो ये लोग खड़े हो जाते थे। तो अटल जी वगैरह, जो भी उस समय का एक माहौल था कि वो बोलने देते थे और सुनते थे और जवाब देते थे और इज्जत करते थे। और इज्जत में कोई कमी नहीं होती थी। अब तो हम दुश्मनी के दौर में हैं। अब हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो दुश्मनी अदा कर रहे हैं सामने वाले को। मतलब आंखों के अगर भाव आप देखें तो उससे लगता है, और जो इनके लोग पट्टे जो होते हैं उसके बाद, जो दूसरे नीचे वाले लोग जिस तरह से हल्ला गुल्ला मचाते हैं या बोलते समय जिस भाषा का प्रयोग लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए और करते हैं या उनके परिवार के लिए करते हैं या उनके कथनों के बारे में करते हैं, वो कोई मतलब किसी भी सदन की भाषा नहीं है। कुछ सदन दुनिया में ऐसे हैं, अफ्रीका वगैरह में हैं, ईस्ट यूरोप वगैरह में हैं, जहां इस तरह की भाषा हम सुनते हैं। है ऐसे सदन दुनिया में, लेकिन वो इसलिए कि उनके यहाँ लोकतांत्रिक व्यवहार का अनुभव नहीं है। हाल ही में आजाद हुए, अभी डेमोक्रेसी पैदा हो रही है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखा गया, बन रहा है, और कोई एक्सपीरियंस पीछे से नहीं है। हमारा तो एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। आजादी देने से पहले भी अंग्रेजों ने हमारी विधानसभाएं वगैरह गठित करा के एक परंपरा वगैरह सिखाई थी, यूं कह लीजिए। बाद में हमने अब 80 8वां दशक है हमारा, अनेक हमारे प्रधानमंत्री रहे, अनेक दलों की सरकारें रही, अनेक लोग आए गए, लेकिन ये जो जहां हम पहुंच रहे हैं और जिस तरह से हम व्यक्त हो रहे हैं, बहुत खतरनाक है यार। मतलब ये तो ठीक है कि जो भी सदन जिस पार्टी के हाथ में होता है वो अपना नियंत्रण करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सामने वाले को एकदम बुलडोज आप कर दें और आप बिल्कुल इस नौबत पे आ जाएं कि अगर वो बुलडोज ना हो रहा हो तो आप मतलब बदतमीजी करने लगे, जिसे कहा जाए। तो ये तो यही हुआ। आपके पास बहुमत है, आप गृह मंत्री हैं, आप देश की सरकार हैं। अब भाई साला क्या है, आप उसके आगे भी जा सकते हैं। कौन आपको क्या, आप फिर उसके बाद कह देंगे इसको निकाल दीजिए। कह तो दिया आपने, जो आपने कहा उससे पता लगा आप क्या सोचते विचारते हैं चीजों के बारे में, आपकी आंतरिक भाषा क्या है। एक तो आडंबर होता है बाहर वाला, लेकिन एक्सटेम्पोर जब बोलने का मौका कभी होता है तो आपकी आंतरिक जो भाषा है, जिस जिस भाषा में आप सोचते समझते हैं चीजों को, जिस भाषा में आप व्यक्त होना चाहते हैं, वो निकल आती है। तो और या व्यवहार में निकल आता है। वो दोनों चीजें उस दिन बहस में सामने आई। और जिस तरीके से इस घटना के बाद जिस तरीके से स्पीकर को बोल रहे हैं कि अगर कुछ मैंने ऐसा बोला तो आप इसको निकाल दीजिए। अरे भाई, आप स्पीकर को भी निर्देश देंगे अब। हाँ, स्पीकर तो खुद अपना फैसला कर सकते हैं ना। वो तो स्पीकर वगैरह ने अपने आप, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब ने सरेंडर करके अपनी अपनी मर्यादाओं को खत्म कर लिया है। वो पता लग रहा है कि पावर कहाँ निहित है। पता लग रहा है कि दो ही लोगों के इशारों में सारी पावर है। आप उसको मतलब प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये है तो हटा दीजिए उसको, चलो ये करिए। सबको आदेश देने की जो आदत है,
और वहां ये भी एक दूसरे सांसद को कह रहे हैं कि भाई जब दो बड़े बोल रहे हो तो तुम मत तो बोलो। ये देखिए आप। क्या होता है भाई, संसद में हर आदमी बराबर होता है। ये बड़ा छोटा ये सब जो भाव है, ये बहुत ही मतलब वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो जो सांसद जिनके बारे में उन्होंने कहा उसमें ये सामर्थ्य नहीं थी कि खड़ा होकर कहता कि क्या बात कर रहे हैं आप, इस सदन में बड़ा छोटा क्या होता है। आप क्या एक की जगह 15 लोकसभा सीटों से जीत के आए हैं? एक सही बात। लोकसभा सीट से आप भी आए, एक लोकसभा सीट से मैं भी आया हूं, क्या बात करते हैं आप। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि इन लोकतांत्र तांत्रिक आदतों का, व्यवहारों का, अधिकारों का ज्ञान अब सदन में ज्यादातर लोगों को नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है जुगाड़ से, पैसा वैसा दे के, जातीय गणित से, इस वजह से सदन में पहुंच गए हैं। सदन की क्वालिफिकेशन की ओर से पहुंचने वाली संख्या चूंकि इतनी कम होती जा रही है कि अब ये सब चीजें धीरे धीरे मतलब बहुत ही खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। ऊपर पहुंच गई हैं। और खतरे के निशान आज भी देखने को मिला सर। जी, आज जब सदन की शुरुआत हुई राज्यसभा की, तो उसमें कैबिनेट का मंत्री नहीं था सर कोई। आज तक बिल्कुल। 70-75 वर्ष में नहीं हुआ सर ऐसा कभी। देखिए अब यही है, क्योंकि ये दल जो है, ये सरकार और ये सदन सिर्फ दो लोग चला रहे हैं। हर आदमी उनका मुंह देखता रहता है। तो जो ये सब काम पहले होता था कि कैबिनेट होती थी और कैबिनेट के लोग होते थे, ड्यूटी नियत नियत होती थी, वो लोग वहां पहुंचते थे। अब हर आदमी देखता रहता है कि क्या कह रहे हैं बॉस लोग हमारे। तो बॉस लोग भूल गए होंगे और सदन में नहीं कोई पहुंचा। ये तो सही आप कह रहे हैं, 70 साल में बिना किसी कैबिनेट मिनिस्टर के, क्योंकि उसका प्रावधान ऐसा है कि वरना तो उसे रोकना पड़ता है, सदन की कार्रवाई को तुरंत रोकना पड़ता है राज्यसभा में अगर कैबिनेट की उपस्थिति वहां नहीं है। और यही आरोप भी लोगों ने लगाया विपक्ष से, और ये मांग भी की। और वो सज्जन जो पीठ पे बैठाए गए हैं, क्योंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, अब उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था स्थिति को कैसे निपटाएं। किसी तरह उन्होंने ठोक पीट के बुलाओ भाई ये करो वो सब किया। लेकिन अब हम वही कह रहे हैं कि अब सदन की मान्य परंपराएं, कायदे, इनमें विकास होने की जगह हम विनाश होते हुए चीजों को देखने के लिए हमें अभ्यस्त होना है, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जी। मतलब सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए केवल इसलिए अडजन करना पड़ा सर, कि कैबिनेट मिनिस्टर कोई तो आ जाए। आ जाए। जी। कितनी हैरत अंगेज बात है। और सर मैं आपको अपना अनुभव अगर बताऊं सर, जैसे सदन के बाहर हम लोग पत्रकार तो खड़े ही रहते हैं सर। जी, तो जी, जी। कितनी बार ऐसा होता था यूपीए की सरकार में भी, इसमें भी देखते थे सर पहले शुरू-शुरू में ना, मंत्री गाड़ी से निकल के भागता था। वो कहता था भाई 11 बजे अगर हाउस में नहीं पहुँचा तो चेयर मेरी क्लास लगा देगा, मुझे होना ही है जी, क्लास स्कूल में वहाँ जी, पे। जी, जी, ये हालत देखते थे। जी। अब देखिए सर हालत, 5 मिनट तक वेट किया सर, 5 मिनट तक। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। और फिर, और तो भी, और पीठ की तो गजब ही बात हुई। पीठ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कोई तो आ जाओ, इज्जत बच जाए हमारी। ये तो सर उन्हीं का अपमान था। और इस पे भी पीठ की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो सरकारी पार्टी को नोटिस कर दे या उनको बुलाए अपने चैम्बर में, डांटे उनको और कहे कि अब ये मेरे रहते ये सब अगली बार होगा तो मैं सख्त वो लूंगा। उसमें कोई दम ही नहीं है। और सर जो चेयर है उसके लिए तो दोनों पार्टियां बराबर हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। होना ही चाहिए। लेकिन अभी तक तो यही हो रहा है कि वो एक ही पार्टी की ओर से वो भी बैटिंग करते हैं, मिले और हुए एम्पायर। हम लोग ऐसा क्रिकेट देख रहे हैं जिसमें एम्पायर मिला हुआ है। जयराम उधर से जी, चिल्ला रहे हैं, एलओपी खड़गे साहब चिल्ला रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है, सदन को अडजन करो, सदन चल ही नहीं सकता है। जी। वो कह वो कह रहे हैं बुला लीजिए, किसी को बुला लीजिए। कमाल हो गई सर, ये तो हद हद हो गई। हद हो गई। ये 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 आपने जो ये बता रहा कहा है कि कि नहीं देखिए मर्यादा की, वो अनुभव मर्यादा छोड़ दी पीछे। अनुभवहीन और अज्ञानी लोगों को हम लोग उन पदों पर पहुंचा दे रहे हैं जिन पदों के लिए उनमें योग्यता नहीं है, और ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए वो अयोग्य अपने को साबित करते हुए मिल रहे हैं, और मिले। बार-बार मिल रहे हैं। जी। और लेकिन डिबेट जो हुई सर, उसमें आपका क्या विचार है? राहुल गांधी